हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। हिमाचल प्रदेश बीएड एंट्रेंस 2021 की जो हमने सीरीज स्टार्ट करी थी, आज हम इसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि कहाँ से लिए गए हैं, उत्तर प्रदेश बीएड में, जो कि हाल ही में पिछले कल इसका पेपर हुआ था। कब हुआ था? 6 अगस्त को ये पेपर हुआ था। तो उसमें कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे, ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में वो डिस्कस करूँगा और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो था वो हाल ही में जो मैंने वो सीरीज़ चलाई है ना, कतई जहर वाली सीरीज़ ना, जीके जीएस वाली सीरीज़, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो देखे गए हैं। और जो बुक्स वाली है, ठीक है, जो एक लड़की पूछ रही थी कि बुक्स आती हैं पेपर में, तो वो दिखाऊंगा मैं कि पेपर जो है आते हैं। ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं आता है, सिंपल एग्ज़ाम आता है, लेकिन वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं, वो हम देखेंगे। और साथ ही में हम इसमें कुछ हिंदी के क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन इन द सेंस कि हिंदी का देखेंगे, जैसे होते हैं युगम वर्ड्स वगैरह, या पूरी लाइन के लिए एक शब्द लिखिए ना, वो सारा हम देखेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और शेयर और लाइक और सब्सक्राइब हो तो आपको पता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारे उत्तराखंड में स्थित है। इसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। और ये भारत का पहला नेशनल पार्क भी था, और सबसे पहला टाइगर रिजर्व भी हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही पहला टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। अब सीधे से क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोना का पहला केस भारत में कब आया था? जो कोरोना का केस भारत में केरला में आया था, ठीक है। और सबसे पहले डेथ कहाँ हुई थी? सबसे पहले डेथ हुई थी कर्नाटक से। तो हम देख रहे हैं कि कोविड से भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो थे वो हमारे एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। अभी आप क्वेश्चन देखते रहना। अगला है आरोग्य सेतु ऐप। बोला आरोग्य सेतु ऐप जो थी वो किस लिए थी, यूज़ होने के लिए थी। तो हमें पता है वो कि किसके लिए थी, कोविड-19 के लिए। अब अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब करोड़ों भारी क्वेश्चन पूछा गया था। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला, इन्होंने जीता था 2000 में, और तब से लेके अब तक पता नहीं कितनी बार एग्ज़ाम में देखने को मिला था। और ये अभी मैं बताता हूँ कि इस बार हाईलाइटेड क्यों हुई है। इनका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी। क्या था? कर्णम मल्लेश्वरी इनका नाम था। और इन्होंने सिडनी ओलंपिक हुए थे 2000 में, तो इन्होंने वेट लिफ्टिंग में ये पदक लेकर आई थी। और तब से लेके अब तक ये मतलब फर्स्ट में पहली महिला तो थी, तो इसलिए इनका नाम जो था हर बार एग्ज़ाम में पूछ देखने को मिलता है। और अभी कर्णम मल्लेश्वरी को चांसलर बनाया गया दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ से ये दोबारा मतलब चर्चा में आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस होती है? जो फायर डिस्टिंग्विशर होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है? तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। देखिए एग्ज़ाम का लेवल देखिए, ठीक है, इजी टू मॉडरेट लेवल तक आएगा, मॉडरेट टू हाई लेवल कभी नहीं आएगा, ठीक है। बस वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप का विनर कौन था इस बार का? अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था साउथ अफ्रीका में, और फाइनल मैच हुआ था भारत बनाम बांग्लादेश में, और इसमें बांग्लादेश जो था वो विजयी रहा था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ग्रैमी पुरस्कार। आपने हनी सिंह का गाना सुना होगा, कसम बजरंग बली थी, क्या था वो, कि ग्रैमी ले आऊँगा, ठीक है। तो कौन सा ग्रैमी, मतलब म्यूज़िक से रिलेटेड है ये, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन याद रखना, कैसे भी याद रखो, ग्रैमी जो था वो म्यूज़िक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोला था कि मायोपिया क्या होता है। मायोपिया आपको पता है कि आंखों की बीमारी है मायोपिया। एक होती है शॉर्ट साइटनेस और एक होती है लॉन्ग साइटनेस। ये एक में जो होता है नज़दीक का दिखाई देता है, एक में दूर का दिखाई देता है, ठीक है। जो शॉर्ट साइटनेस है, जिसमें दूर का दिखाई नहीं देता, उसमें अफ्तर लेंस से उसको ठीक करते हैं। और जो लॉन्ग साइटनेस होती है उसको उसको उत्तर लेंस से उसको ठीक करते हैं, ठीक है। वो देख लेना मायोपिया और हाइड्रोमायोपिया, ठीक है, उनमें देख लेना उनको। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ठीक है, बच्चों वाला सवाल है, पता नहीं कितनी बार करवा चुका हूँ मैं इसको, 8 है इस बार। अगला है आर्य समाज। अब मैंने इसका जिक्र कहाँ कहाँ किया था, जो मैंने मैंने करवाया था बुक्स वाला वीडियो, तो उनमें मैंने आपको बताया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी, और उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे आपको ये जिक्र किया था कि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी करी थी। यूएनओ का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। स्थापना कब हुई थी? 24 अगस्त
1945 को इसकी स्थापना हुई थी। 24 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, यूनाइटेड नेशन डेज डे भी मनाते हैं। ठीक है, अगला मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन। जब जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, एक तो वो कहाँ से ली गई हैं, यूएसएसआर से ली गई हैं। यूएसएसआर मतलब जो आज का रशिया है, वहाँ से ये ली गई हैं हमारी मौलिक कर्तव्य। और इनको 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था हमारा, 42nd अमेंडमेंट 1976 में, तब इसको ऐड ऑन करा था हमने। मालगुडी डेज किसने लिखे थे, मालगुडी डेज तो लिखे थे आर के नारायण ने, आर के नारायण ने इनको लिखा था। दांडी यात्रा, अब ये तो पता नहीं मैंने कितनी बार करवा दिया क्वेश्चन कि दांडी यात्रा जो था कब स्टार्ट हुई, कब हुई ना, तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को ये ख़त्म हो गई थी। ठीक है, दांडी यात्रा। और इसमें नमक तोड़ो कानून के लिए महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक पैदल मार्च करी थी। कुल कितने अनुयायी थे, 74 के लगभग इनके साथ अनुयायी चले थे। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। अब थ्री लेवल पंचायती राज क्या था, इसमें किसने करा था, बलवंत राय कमेटी ने करा था। अब पंचायती राज से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पंचायती राज से आपको क्वेश्चन जो था देखने को बहुत मोस्टली मिलता है। एक तो आर्टिकल 40 आपको याद रखना है, आर्टिकल नंबर 40 याद रखना है जो पंचायती राज से संबंधित है। और एक 11वीं अनुसूची हमारे संविधान की, 11th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, और एक कब ऐड हुआ था, जब हमने 73rd अमेंडमेंट एक्ट किए थे 1992 में, उसके बाद ये लागू हुआ था। और सबसे पहली ग्राम पंचायत कब खोली गई थी, 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में खोली गई थी। नागौर करके ज़िला है वहाँ पे, कि गांव है, ठीक है, वहाँ पे करी गई थी। ओके, नेक्स्ट है स्वास्थ्य दिवस। इस दिन WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हमारे स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और इस दिन WHO की स्थापना भी हुई थी। तो स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 में, हेक्टर मुनरो। ठीक है, अगला है स्टैंडर्ड टाइम्स GMT से कितना आगे है। जो स्टैंडर्ड टाइम है वो GMT से कितना आगे है, तो हमेशा याद रखना कि ये 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। और भारत का जो ईस्ट पोल है, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक टोटल कितना डिफरेंस होता है टाइम का, 2.5 घंटे, 2 आवर्स, सॉरी 2 घंटे इनका आपस में डिफरेंस होता है टाइम का। अगला है फेदोमीटर, किससे संबंधित है, फेदोमीटर है हमारी समुद्र की गहराई नापने के लिए यूज़ होता है, मतलब गहराई को मापने के लिए। ठीक है, वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देना, लिखा इतना स्क्रीन पे जाता नहीं है लग रहा। इंडिका पुस्तक किसकी है, सबसे बहुत पुरानी है ये, मैग्नाथीस के द्वारा लिखी गई थी। हिस्ट्री में सबसे पहले आप इसी बुक्स को पढ़ते हो, मैग्नाथीस के द्वारा ये लिखी गई थी। ओके, अब मैरियाना गर्त यानी कि मैरियाना ट्रेंच, ये कौन से ओशन में पड़ता है। एक तो ये याद रखना कि मैरियाना ट्रेंच जो है वो इस धरती के सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट है, क्या आपको पता है कि समुद्र के नीचे भी पहाड़ होते हैं, तो जो सबसे गहराई पे है वह मैरियाना ट्रेंच, और ये प्रशांत महासागर में स्थित है, पैसिफिक ओशन में ये प्रेजेंट है। ओके, अगला देखते हैं। इसके बीच में मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूँ, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था। जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, ये क्वेश्चन आया था ना, इसको मैंने ऐड नहीं किया है। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था हमारा 1923 में। किसने करा था, CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। अगला है हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। अगला था प्रथम उपदेश कहाँ दिया था हमारे महात्मा बुद्ध ने, तो वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, धम्म चक्र परिवर्तन इसको बोलते हैं। अगला क्या पूछा था कि एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, पलायन की गति, ऐसा था कुछ, पलायन वेग कितना होता है, तो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। जब हम किसी वस्तु को इतनी स्पीड से ऊपर आकाश की तरफ फेंकते हैं तो वो वस्तु जो था वो स्वतः ही अंतरिक्ष में चली जाती है, और उस पर धरती का गुरुत्वाकर्षण जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करती है। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का नाम क्या था। विटामिन सी तो पता नहीं कितनी ही बार आएगा आपको एग्जाम में, कितनी ही बार,
विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड। मीथेन, ये तो मैंने आपको आज ही पढ़ाया मीथेन के बारे में। मीथेन का इसको कहते हैं मार्स गैस, मंगल की गैस, और इसका फार्मूला होता है CH4। ओके। सर्वधाता ब्लड ग्रुप कौन सा है जो सभी को ब्लड दे सकता है, तो वह O नेगेटिव। और सर्वहारा जो सबसे ब्लड ले सकता है वो है AB पॉजिटिव। कुल हड्डियाँ देखो, बच्चों वाला सवाल है, 206 हड्डियाँ होती हैं ना, और बच्चों में कितनी होती हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ये तो अभी मैंने आपको पढ़ाया ऊपर, ये हमारी पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इसको ऐड किया गया था। ठीक है, तो अब करते हैं हिंदी पेपर पे लगा दो भाई बिंदी। ओके। वह रचना जो गद्य पद्य मिश्रित हो उसको क्या कहते हैं, चंपू। किसको चंपू ऐसे मत बोलना, ठीक है। क्षण में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर, वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ स्थान कुंज, शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, अपनी ही हत्या करने वाला आत्मघाती। अगला प्रश्न, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम वात्सल्य। और ये प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब सिलेक्टेड है, ऐसे नहीं है। आगे एक इसमें से संबंधी समसामयिकी या समकालीन भी बोलते हैं इनको। वह जिसकी इच्छा, कुछ जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है ये वाला। वह जिसकी पहले से आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। ओके। वह जिसका दूसरे से संबंध ना हो, अन्याय। अगला देखते हैं। अब इसमें देखते हैं मीनिंग, मतलब दो एक जैसे वर्ड होते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है। हेम होता है सोना, होम होता है यज्ञ करना, सूत्र होता है पुत्र, और सूत होता है धागा और सारथी। अर्जुन के सारथी कौन थे, श्री कृष्ण। हर का मतलब महादेव, हरि का मतलब विष्णु, और हरि मतलब हरे रंग की। अगला है बदन होगा शरीर, और वदन हो गया मुंह, वसन हो गया वस्त्र, व्यसन हो गया बुरी आदत, रंग हो गया गरीब, रंग हो गया वर्ण। ठीक है। अगला है आरती विराम, आरती पूजा, कटक सोना, कंटक कांटा, आभरण्य आभूषण, आमरण मृत्युपरांत, और आवरण पर्दा। ठीक है, ढंग से इनको नोट कर लियो। आपको ये कहीं ना कहीं तो ये सीधी सी बात है, पढ़ाई कहीं को भी वेस्ट नहीं जाती। चाहे आप बीएड में सिलेक्ट भी हो जाए, उसके बाद भी आप कोई ना कोई टेस्ट तो दोगे तो एक बार ऐसे तैयार कर लो कि उन चीज़ों को दोबारा पढ़ने का मतलब तुम्हें वो ना करे, दोबारा पढ़नी ना पड़े। ओके। तो अगला देखते हैं। अनल होते हैं आग, अनिल होते हैं हवा, अचल पर्वत, अचला पृथ्वी, अजर देवता, अजर आंगन, अनिष्ट बुरा, अनिष्ट निष्ठाहीन। चलो भाई करो आगे वाले। आर्य होता है दुश्मन, आर्य होता है संबोधन, अवधि होता है समय, अवधि होता है विशेष वासा, अलख बाल, अलिख ललाट, अलीख जूठा। अगला देखते हैं। तोष हिंसा, तोष प्रसन्नता, केतु झंडा, केतु नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्व घोड़ा, अश्व पराया, अश्म जीवाश्म। ओके, और ये हो गया आपके ख़त्म। बाकी हिंदी और इंग्लिश में आपको मैं बाद में करवाऊँगा। अभी मुझे लगता है कहीं हमारे सेकंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम भी दोबारा ना लग पड़े, तो उसकी भी थोड़ी सी टेंशन चली हुई है, क्योंकि अभी तक क्लास जो हो एक दिन भी नहीं लगी हुई है। जिस बीएड के पीछे आप इतना भाग रहे हो, इतनी बुरी हालत है, अभी तक एक भी बार क्लास नहीं लगी है HPU में, और एग्ज़ाम जो है वो दोबारा आ गए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें ना, शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यार शेयर कर दो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो कर दो, इतनी मेहनत करें तो थोड़ी एक आधा शेयर तो बनता ही है। ओके, चलो करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।